इस वक्त मेरे साथ मुस्लिम राष्ट्र जमात के मेरे साथ शहाबुद्दीन साहब है और शहाबुद्दीन साहब से ये पूछने जिन्होंने प्रेस वार्ता रखी है, इस प्रेस वार्ता में ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर किस उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता रखी है और आखिर क्यों वो इन्होंने बसपा को समर्थन दिया है। सर, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, समाजवादी पार्टी को बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा में तमाम मुसलमानों ने वोट दिया और हमने भी सपोर्ट किया था। मगर जब मसाइल की बात आती है, मुसलमानों के मसाइल, चाहे वो टेरर फंडिंग का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, या उलमा की गिरफ़्तारियाँ हों, या मुस्लिम बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनको गिरफ़्तारियों, उनकी जेल की सलाखों में भेजने का मामला हो, तो उस वक्त अखिलेश यादव खामोश रहते हैं और वो मुसलमानों के साथ खड़े नहीं होते हैं। जब वो मुसलमानों के साथ हमदर्दी नहीं जता सकते तो इसलिए फिर हम उनके साथ भी खड़े नहीं हो सकते और हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने ऐलान किया था कि मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी से हट कर कोई अलग विकल्प चुनें। तो उस विकल्प की शुरुआत हमने यहाँ से की है। मगर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मिन हैसुल कौम यानी बहसियत मुसलमान हम उलमाए कराम ने और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने मोहम्मद यूसुफ ज़रीवाले को सपोर्ट का ऐलान किया है, समर्थन का ऐलान किया है। और हमने मुसलमानों से अपील की है कि बरेली नगर निगम में 1981 से लेकर 89 से लेकर के अब तक बरेली नगर निगम में कोई भी मुसलमान यहाँ पर मेयर नहीं बना। जितने भी मेयर बने वो सब गैर मुस्लिम बनते रहे। इसलिए बहुत अच्छा मौका है कि 8.5 लाख मतदाताओं में 3,37,000 मुस्लिम मतदाता हैं। अगर ये तमाम मुसलमान मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं तो फिर नगर निगम में इनकलाब आ सकता है और एक मुसलमान मेयर बन सकता है। अच्छा, मैं एक और जानने का प्रयास करूंगा शहाबुद्दीन जी आपसे। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से यहाँ पर अभी मुसलमान ने जैसे समाजवादी को सपोर्ट किया था, एक तरफा वोट पड़े थे, तो वो भी इसी हिसाब से दिया था कि शायद ये मेरे जो है मेरे अवाम के लिए या मेरी कौम के लिए ये रहनुमा होंगे, मगर वो चीज़ नहीं हो पाई और इससे मुसलमान अब जो है बसपा में इसलिए जाना चाह रहा है कि आपके कहे अनुसार कि अब हमारा एक मेयर जो है वो मुसलमान खड़ा है और ये 3 जो है हमारे जैसे अदर कास्ट के खड़े हैं, अदर रिलीजन के खड़े हैं, तो इसलिए आप सपोर्ट करना चाहते हैं कि वह अकेला मुसलमान है या और भी कोई बसपा में होता तो क्या आप उसको भी जिताते? मैं पार्टी बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहसियत मुसलमान बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद यूसुफ हमारे भाई हैं और हमारा उनसे इस्लामी रिश्ता है। तो इस इस्लामी रिश्ते के नुक्ते नज़र हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। चूँकि यहाँ बरेली में जो भी मेयर रहे या ने जो है वो फैसला किया है कि मोहम्मद यूसुफ साहब एक अकेले मुस्लिम प्रत्याशी हैं, इसलिए अगर मुसलमान ताकत लगा देगा तो इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगा। मैं इस वक्त मेरे साथ एक और हजरत है, मैं उनसे भी जानने की प्रयास करूंगा। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से यहाँ पर एक मुस्लिम अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और जाट का जो वोट 1.25 लाख वोट है वो भी मिल जाता है, तो इनके जीतने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। क्या ऐसा सही है? बिल्कुल। अभी जो मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि मोहम्मद यूसुफ ज़रीवाले अकेले प्रत्याशी हैं, मुस्लिम उनका जो चेहरा है वो तन्हा चेहरा है और यहाँ मुस्लिम वोट काफ़ी तादाद में हैं, लगभग 3.25 लाख मुस्लिम वोट है और साथ ही साथ जिस पार्टी से उन्हें टिकट हुआ है उसका अपना 1 लाख वोट है। तो अगर ये सारे वोट मिल जाते हैं तो जीत नहीं बल्कि तारीख़ी जीत होगी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि मैं थोड़ा सा एक और हजरत से रूबरू होता हूँ, अपनी आवाम को D7 आवाम को रूबरू करता हूँ। मैं पहले तो जानने की कोशिश ये करूँगा कि आप यहाँ पर जो आए हैं किस मौजूद से आए हैं? हम चाहते हैं कि दलित मुस्लिमों का इत्तेहाद हो जी, और ऐसे में बसपा ही नज़र आ रही है यहाँ पर जी। तो यूसुफ भाई जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, यहाँ से जो बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, वोटों का आंकड़ा ले लीजिए या आप जिस तरह से भी देखिए वो एक मजबूत आदमी है और वो अगर चुनाव जीतेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं इनकलाब आएगा और बहुत सारे जो भेदभाव अभी तक होते आए हैं वो सब खत्म होंगे। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अभी इस बात शायद इसका भी हमें फ़ायदा मिल सकता है कि ईवीएम मशीन में साइकिल का निशान नहीं है, तो उससे भी हमें फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ईवीएम मशीन में अच्छा, हाँ, उसका प्रत्याशी नहीं है तो उनकी ये भी एक बहुत बड़ी चाल है। वो कहीं ना कहीं वो लोग भाजपा से मिले हुए हैं, उससे भाजपा को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जिस तरह की नूरा कुश्ती कर रहे हैं ये पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुसलमानों के 10-10, 12-12 साल के बच्चों को उन्होंने टोपियां पहना जानता है। वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुसलमानों के 10-10, 12-12 साल के बच्चों को उन्होंने टोपियां पहना दी हैं, लाल टोपियां, खतरे का निशान। उसको उतरवाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोगों को आज ही नहीं आगे भी हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ज़रूरत है कि वो लाल टोपियां जिन बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए, कॉलेजों में होना चाहिए, उन बच्चों को सियासी नशा पिलाया गया है और वो उन्हें सियासी तौर से नशीला कर दिया गया है।
तो कहीं ना कहीं कौम को इससे बाज आना चाहिए और सबक लेना चाहिए। अखिलेश यादव के बच्चे पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे चौराहों पे खड़े हैं। इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के ये देखा गया कि अपनी जितनी भी अवाम है, अगर ये एक साथ मिलकर मोहम्मद यूसुफ जी को अगर सपोर्ट करे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंकलाब आ सकता है और उनकी जीत फिर पक्की हो सकती है। यकीनन हो सकती है। अगर देखिए, जैसा कि हजरत ने बताया अभी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने, कि 3,37,000 वोट है। अब 3,37,000 वोट है और बसपा का अपना वोट है जो कहीं नहीं जाएगा। तो बसपा के साथ में एक हिमालय पहाड़ की तरह मजबूती के साथ खड़ा है। तो ये सब जब आपस में मिल जाएंगे, और यही चाहती है भाजपा, यही चाहती है आरएसएस कि ये लोग आपस में मुसलमान और दलित मिल ना पाए। हम चाहते हैं दलित और मुस्लिमों का यूपी में, बरेली में नहीं, पूरे देश में इत्तेहाद हो। बिल्कुल सही। तो ये लोग अपनी औकात पर पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त हमारे साथ ऐसे उलमा लोग थे जिन्होंने बताया कि अगर हम मुसलमान, हमारा जितना भी है, अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है तो हम 3.25 लाख लोग उनसे जीत भी सकते हैं। और जो 1.25 लाख हमारा जो वोट दलितों का है वो अगर मिल जाता है तो मोहम्मद यूसुफ की जीत को कोई रोक नहीं सकता। और ये इस वक्त जो शहाबुद्दीन जी ने बताया है कि इन्होंने सिर्फ इसलिए यहाँ पर एक ऐसा पैगाम दिया है, ये वो पैगाम है कि जिससे हम लोग जो गुमराह हो रहे हैं, मुसलमान जो अपनी बात से पलट रहे हैं, जो लोग जाते हैं इधर उधर भागते हैं, वो एक जगह आ जाए। यही एक आखिरी मौका है और इस मौके पर अगर एक बार उन्होंने अपना मुसलमान मेयर खड़ा कर दिया तो ये उनकी जीत नहीं, ये उन सब अवाम और जो मुसलमान हैं उनकी जीत होगी। जो जिनको जो परेशानियां हुई हैं वो सब हल होंगी। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।